नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जिसका कभी किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों की जानकारी मिलने पर भाई और सच्चा मित्र भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। साथ ही इन बातों की जानकारी मिलने पर कोई भी आसानी से आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको बर्बाद कर सकता है। सफलता प्राप्त करनी हो या फिर जीवन की परेशानियों को खत्म करना हो, हर जगह आचार्य चाणक्य की नीतियां काम आती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी इन खास नीतियों के माध्यम से ही चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाया था। नीति शास्त्र में मनुष्य कल्याण के लिए भी कई बातों का जिक्र किया गया है। अगर व्यक्ति इन नीतियों को अमल में लाए तो वह एक सरल जीवन बिता सकता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में 3 ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह बातें अगर किसी को भी पता चल जाए तो वह आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। यह 3 बातें कौन सी है, आइए जानते हैं। नंबर 1, वैवाहिक जीवन की बातें अपने तक रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी बातों को कभी तीसरे व्यक्ति के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी के बीच होने वाली बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों में कई ऐसी जानकारियां होती हैं जिसकी जानकारी मिलने पर आपका सबसे करीबी मित्र भी आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच होने वाली चर्चा अगर बाहर चली गई तो उससे वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है। साथ ही व्यक्ति समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। नंबर 2, आर्थिक स्थिति ना बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोगों को कभी भी किसी के भी सामने अपनी आर्थिक स्थिति या धन की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन के मामले में किसी पर भी विश्वास करना खतरनाक होता है। व्यक्ति को मौजूदा धन, कर्ज और आर्थिक नुकसान जैसी जानकारी अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। आपके पास धन होने की जानकारी मिलने पर आपका भाई भी आपका दुश्मन बन धन हड़पने की कोशिश कर सकता है। वहीं आपको कर्ज में दबा देखकर आपका सच्चा दोस्त भी आपसे दूरी बना सकता है। नंबर 3, धोखे की बात भी छुपाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने साथ हुए धोखे देने की बात भी छुपाकर रखनी चाहिए। ऐसी बातों का जिक्र सिर्फ परिवार वालों के सामने ही करें। अगर किसी बाहरी व्यक्ति को इस बात का पता चल गया तो हो सकता है कि वह आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हुए आपको कमजोर बुद्धि वाला समझने लगे, या फिर आपको मंद बुद्धि समझ वह भी धोखाधड़ी करने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ आपको आचार्य चाणक्य की बातें काफी पसंद आई होगी।